17/5/2025 को नगर निगम द्वारा गिराए गए थे 13 खोखे। 13 खोखे गिर जाने के बाद लगभग 50 परिवार बेरोजगार हो गए। उसी के विरोध में आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं सभी दुकानदार जिनके खोखे गिराए गए थे। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद की एक खबर, जहां मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में सौंदर्यीकरण को लेकर 17 तारीख को 13 खोखे हटा दिए गए थे। 13 खोखों की वजह से लगभग 50 परिवारों में रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। अब आपको दिखाते हैं कि जो दुकानदार हैं वो आज बुद्ध बाजार जहां खोखे रखे थे उसी जगह पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात कब तक सुनती है और क्या निर्णय लेती है। मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट, मुरादाबाद। मेरा नाम रतन भाटिया। भाटिया जी, जैसे कि आज आप जमीन पे बैठे हुए बुद्ध बाजार के अंदर, क्या मामला है? ऐसा है जी, कल 17 मई 2025 को अजीत कुमार सिंह जी अपर नगर आयुक्त तामझाम के साथ आए, पूरी पुलिस फोर्स लेकर आए और जबरदस्ती हमारी 13 दुकानें तोड़ दी। जबकि अजीत कुमार सिंह जी से हमारा पहले वायदा था कि आपको टाउन हॉल परिसर में कार पार्किंग के ऊपर जो 16 दुकानें खोखे वालों के लिए आरक्षित है वो दी जाएंगी, उसके 1 महीने बाद खोखे हटाए जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना वायदा ना निभाते हुए हमारी दुकानें तोड़ दी, जिसकी वजह से हम लोग बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि हमारे रोजगार का एकमात्र साधन यही खोखे थे जहां से हम अपना परिवार पाल रहे थे। लेकिन अजीत कुमार सिंह जी ने इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा और जबरदस्ती उन्होंने हमारी दुकानें कल तोड़ दी हैं। हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है बचा। पहले इन्होंने हमसे ये वायदा किया कि आपको हम टाउन हॉल पर बिना प्रीमियम के दुकानें देंगे, किराया जनाना हॉस्पिटल के सामने जो दुकानें हैं उसी अनुपात में लेंगे। लेकिन जब हमें नोटिस आए तो 8 लाख प्लस जीएसटी और 6600 प्लस जीएसटी इसके नोटिस आए, जो हम देने में असमर्थ थे। हम लोग हाई कोर्ट गए और अजीत कुमार जी ने वायदा किया था कि आपको हम बिना प्रीमियम के देंगे, वो वायदा भी वो भूल गए। क्या कोर्ट का मुकदमा खत्म हो गया है? हाई कोर्ट से हमें स्टे मिला हुआ था, वहां मुकदमा चल रहा था हमारा। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 8 लाख रुपए प्रीमियम ज्यादा नहीं बता रहे, तो आप इन्हें 8 लाख प्रीमियम देकर दुकानें ले लो। स्टे वैकेट हो गया। इन्होंने स्टे तो वैकेट कर दिया, उसका तो फायदा उठा लिया कि स्टे वैकेट है, दुकानें तोड़ दो। लेकिन जब उन्होंने ये कहा है कि आप इन्हें दुकानें दो, तो ये हमें दुकानें क्यों नहीं दे रहे? अब बात रह जाती है प्रीमियम की। ये 8 लाख प्रीमियम जो हाई कोर्ट ने कहा है उसे हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जब हमारा एक सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा हुआ है तो इन्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी वो प्रीमियम हम इनसे ले लेंगे। लेकिन इन्होंने आनन फानन में आकर सुप्रीम कोर्ट को भी नजरअंदाज रखते हुए हमारी दुकानें तोड़ दी हैं और हमें बेरोजगार कर दिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। मैंने अजीत कुमार जी को बहुत बार कहा कि 13 में से कम 9-10 लोग ऐसे हैं जो इतनी मोटी प्रीमियम नहीं दे सकते, थोड़ा गरीबों का भी सोचो। लेकिन शायद वो भूल गए हैं या वो भगवान में आस्था नहीं रखते, उन्हें गरीबों पर कोई तरस नहीं आया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। जो रोजगार कर रहे थे बेचारे, सबकी दुकानें तोड़ दी। आज हम सब लोग बेरोजगार हैं। या तो हमें हमारा रोजगार हमें कराया जाए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र दुकानें दी जाए उस प्रीमियम पर जो आपका हमारा तय था। इन्होंने हमें बिना प्रीमियम पर दुकानें देने और 370 रुपए किराए पर दुकानें देने का वायदा किया था, जिसके लिए इन्होंने हमसे सहमति पत्र भी लिया था, जो हमने इनसे रिसीव कराया था। उसकी रिसीविंग कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध रहती है। और दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाएगी, क्योंकि
हमें कमाकर खाना ही सीखा है, भीख मांग कर नहीं। कमाकर हम खा नहीं सकते, रोजगार नहीं है, दुकान नहीं है, भीख हम मांग नहीं सकते। केवल या तो अजीत कुमार के घर से हमारे 50 परिवारों का खाना आएगा तो हम खाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमें गुजारा है, या हमारे रोजगार का साधन बन जाए, हमें दुकानें मिल जाएं, तब हम खाना खाएंगे। वरना हम बिल्कुल कुछ खाना पीना हमारा बंद है। सुबह 10 बजे से हम भूख हड़ताल पर हैं। जब अजीत कुमार को हमारे ऊपर तरस आ जाए, हमसे बात कर लें।